नमस्कार दोस्तों नशा मुक्ति मतलब अगर आप किसी की शराब छुड़वाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों मेरे चैनल पर मैंने नशा मुक्ति अभियान चलाया है जिसके लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इस लिंक में जाकर आप हर प्रकार के नशे से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं नशे को छुड़वाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप नशे को छुड़वाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का नशा हुआ, मान लीजिए शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का, गांजे का, अफीम का, तो हर प्रकार के नशे को छुड़वाने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये खासकर मैंने एक जो वीडियो बनाया था जमाल गोटा, जो जमाल गोटा होता है उसकी मदद से अगर आप शराब छुड़वाना चाहते हैं या फिर शराब छुड़वाने के लिए जमाल गोटा किस तरह से हेल्पफुल होता है, आपको आई बटन पर वो लिंक मिलेगा। उस वीडियो को देखकर कई लोगों की तो शराब छूट गई। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है 750 लोग शराब छोड़ चुके हैं, जो कि 14 साल की उम्र से शराब पी रहे थे, मतलब बचपन से जो शराब पी रहे थे वो उन तक की शराब छूट चुकी है। पर कई लोगों को इस वीडियो से कुछ पूछना था, इस वीडियो के बारे में कुछ कंफ्यूजन था, तो उन लोगों के मेरे पास सवाल आए थे। तो दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में उस वीडियो से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देती हूँ किस तरह से जमाल गोटे का इस्तेमाल करके आप शराब छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जमाल गोटा लेना है। ठीक है, जो व्यक्ति शराब पीता है उसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसकी शराब छुड़वाने के लिए कुछ कर रहे हैं। आपको ले लेना है जमाल गोटा। अब यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ मिलता है, हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा या फिर किसी भी बड़े किराना स्टोर पर, पंसारी की दुकान पर जो बड़ी होती है जहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है वहाँ पर ये इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको ले लेना है जमाल गोटा। अब जिस व्यक्ति की आप शराब छुड़ाना चाहते हैं उसको आपको इसको किस तरह से देना है ये मैं बताती हूँ। जो व्यक्ति शराब पीकर आया है, मान लीजिए आज आपके हस्बैंड या फिर जिसकी भी आप शराब छुड़ाना चाहते हैं वो शराब पी के आए हैं, आपको उनके खाने में इसकी सिर्फ आधा बीज चूरा करके, मतलब आधा बीज पीस करके देना है। सिर्फ आधा बीज देना है, आधे बीज से ज़्यादा नहीं देना है। उनके खाने में, उनकी सब्जी में आप डाल दीजिए। ठीक है, एक बार में वो जितनी सब्जी पूरी खा लेते हैं उतनी ही सब्जी दे, बिल्कुल कम मात्रा में दे सब्जी और उसमें उसको मिला दीजिए। दूसरी बार फिर आप दें तो दूसरी नॉर्मल सब्जी दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी खाने की चीज़ में अगर वो ये नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खा रहे, जो खा रहे हैं उसमें आप डाल के दे सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि खाना ही नहीं खाते, वो तो दिन भर शराब पीते हैं, शराब के अलावा कुछ भी नहीं पीते, तो आप उनकी शराब में ही डाल दीजिए। एकदम बारीक पाउडर कर लीजिए, बिल्कुल बारीक सा जैसे पाउडर होता है वैसा कर लीजिए और फिर उनके शराब में ही मिला दीजिए, वो उसे पी लेंगे। असर की अगर बात करें तो ये प्रत्येक चीज के साथ असर कर जाता है, बस इसको शरीर में जाना चाहिए, किसी भी रूप में जाना चाहिए। चाहे तो आप उन्हें बबूत जैसा हाथ में दे दीजिए कि चाट लो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब उन्हें बिना बताए देना है, बस उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उन्हें कुछ दिया है। ठीक है, बिना बताए दे दिया। खाने के जस्ट आधे घंटे बाद से इसका असर होना शुरू हो जाएगा, सामने वाले को बहुत ज्यादा दस्त लगेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसके लिए तैयार रहें, बिल्कुल अवेयर रहें कि सामने वाले को सिर्फ दस्त लगेंगे। ठीक है, और बहुत भयंकर वाले दस्त लगेंगे। सामने वाला दिन भर बाथरूम में ही बैठा रहेगा, मतलब टॉयलेट में ही बैठा रहेगा। आपको इससे डरना नहीं है। सामने वाले को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते रहना है, शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। मतलब जब दस्त लगते हैं व्यक्ति के शरीर में सबसे ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, तो आपको पानी की कमी पूर्ति करते रहना है। हो सके तो उन्हें ORS घोल दे दीजिए। अगर वो व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ जाना चाहता है तो आप बेशक उन्हें जाने दीजिए, पर अभी आपको उन्हें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, जाने दो, मेडिसिन ले रहा है, लेने दो, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देन वो जब ठीक हो जाए उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब भी शराब पिए, या तो वो शराब अगर उसने आज आपने उसको जमाल गोटा दिया है, 3 दिन तक इसका असर रहेगा, 3 दिन तक आपको कुछ नहीं देना है। 3 दिन बाद असर खत्म हो जाएगा, सामने वाला फिर से शराब पिएगा। फिर जब वो शराब पिएगा आपको फिर से आधा बीज दे देना है। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, फिर 3 दिन बाद उसका असर खत्म हो जाए तो शायद सामने वाला फिर पीने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, और अगर फिर भी वो पी के आता है, ठीक है, फिर से वो पीता है, तो फिर आपको यही कर देना है और फिर आपको कहना है कि फिर आपको अपना काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ जमाल गोटा देना,
जमाल गोटा शराब छुड़ाने की दवा नहीं है, ये मैं खुद कह रही हूँ। ये शराब छुड़ाने की दवा नहीं है, शराब छुड़ाने की दवा है आप खुद। कैसे कि जब हमने उसको 2 बार दिया, दस्त लगी, सामने वाले ने 2-3 दिन तक शायद पिए ना पिए, पर अगर पीता भी है 2-3 दिन तक, दस्त लगने के बावजूद भी अगर पी रहा है तो आप 3 दिन तक उसे फिर ना दें, चौथे दिन दें। ठीक है, चौथे दिन अगर वो पीता है फिर दें। ठीक है, मतलब जब आपको लगे कि अब इसका असर कम हो गया है, जमाल गोटे का असर कम हो गया है, दस्त लगना कम हो गई है, तब आप उसे फिर से दे दें। ठीक है, पर तीसरी बार, जब आप उसे तीसरी बार देंगे तो आपको उसके दिमाग में एक चीज़ बिठाना है। शांति से बैठे रहें और उस व्यक्ति से कहें, यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप जब जब शराब पी रहे हो तब तब आपको दस्त लग रही है। ऐसा तो नहीं कि ये शराब आपको नुकसान कर रही है। हो सकता है सामने वाला पहली बार में आपकी बात ना माने, हो सकता है वो आपको कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शराब तो मैं इतने टाइम से पी रहा हूँ तब तक तो कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया शराब पी रही है उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे ही क्यों दस्त लग रही है। आप कहना कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम इतनी बार से पी रहे हो, पर ये 2 बार से जब जब पी रहे हो जब दस्त लग रही है तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा करके और छोड़ दें। अब अगर उसने पी रखी है तो आपने तो उसको फिर से दे दी है जमाल गोटा, फिर से उसको दस्त लग जाएगी। फिर 3 दिन का काम पक्के में। 3 दिन बाद फिर से अगर सामने वाला पीता है, जब उसको ये दस्त कम हो जाए और वो फिर से पीता है तो फिर आपको दे देना है। और फिर उसको दस्त लगेगी, फिर आपको कहना है कि देखो मैंने पिछली बार भी कहा, तुमने पिछली बार फिर पी, फिर लगी, फिर इस बार फिर पी, फिर से लगी। तुम मानो या ना मानो, तुमको शराब नुकसान कर रही है। इस तरह से सामने वाले के दिमाग में भर देना है। ठीक है, आपको मतलब आपका काम शुरू कर देना है। धीरे धीरे आप मतलब बीज बोएंगे तो वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा। फिर सामने वाला फिर अगर पीता है तो फिर आपको फिर से दे देना है। मतलब सामने वाले के मन में शराब जब जब पी रहा है तब तब उसको दस्त लग रही है, ये चीज आपको बिठाना है। एक बार नॉर्मली कह दिया, दूसरी बार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट उसमें कह दिया, और तीसरी बार बिल्कुल स्ट्रिक्ट कह दे कि आप थोड़े दिन छोड़ के तो देखो, हो सकता है कि ये तकलीफ आपको ना हो, थोड़े दिन छोड़ो तो सही। और जब तक वो छोड़ते हैं, मतलब जब तक वो नहीं पीते हैं, तब तक आपको उसे नहीं देना है। फिर आपको जब लगता है कि वो फिर से पी ले, फिर आप उन्हें दे दीजिए। तो कहना कि देखो इतने दिन से छोड़ रखी थी, तब तक कुछ नहीं हुआ, आज फिर तुमने पी और फिर देखो दस्त लग गई। मतलब आपका शरीर आप ये शराब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपको सूट नहीं हो रही है, इसलिए पीना छोड़ दो। ठीक है, बस ऐसे आपको कहते रहना है, कहते रहना है, कहते रहना है। मतलब ये जो जमाल गोटा है ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए है। ठीक है, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो टीचर पढ़ाता है हमें, ठीक है, पर वो जो डर होता है वो किस चीज़ का होता है, उसकी पनिशमेंट का या फिर उसके डंडे का। तो ये जो डंडे का, जो टीचर का जो डंडा या स्केल जो होता है ना, वो काम करेगा जमाल गोटा, और आप हैं मेन टीचर। तो ये जमाल गोटा उस व्यक्ति के शरीर में डर पैदा करेगा दस्त के लिए, क्योंकि इससे जो दस्त लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा मात्रा में लगती है। सामने वाला बिल्कुल कमज़ोर भी हो जाता है। पर आपको इस जगह हिम्मत रखनी है और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर को जहर ही काटेगा। ठीक है, जब शराब से शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो फ्यूचर में शायद आपके जिसकी आप शराब छुड़ाना चाहते हो उसकी जान ले लेगा, तो उसके लिए आपको थोड़े दिन की तकलीफ देखनी पड़ेगी। सामने वाले को अगर दस्त लगते हैं तो लगने दें, सामने वाले को तकलीफ हो रही है होने दे। कमजोरी आएगी, कमजोरी, वीकनेस, मतलब कमजोरी, दस्त, शरीर में कपकपाहट, ये सब तो हम रिकवर कर लेंगे, पर शराब से अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आप शराब को छुड़वा सकते हैं जमाल गोटे की मदद से। ये मैंने आपको फिर से पूरी प्रोसेस रिवाइंड कर दी। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जमाल गोटा शराब छुड़ाने की दवा नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं कि मैडम हमने इतनी बार दे लिया फिर भी सामने वाला शराब नहीं छोड़ रहा, तो इसमें आपकी ही गलती है कि आपने उसके दिमाग से अच्छे से नहीं खेला, मतलब आपने डर पैदा नहीं कर पाए ठीक से। तो आप उसके दिमाग में डर पैदा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमाल गोटा दिए जा रहे, इससे सामने वाले को तकलीफ हो रही है सिर्फ, पर आपको आपका काम करना है, सामने वाले को दिमाग में डर बैठाना है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, सामने वाले को गलती से भी पता ना चले कि आप उसे कुछ दे रहे, नहीं तो उसका आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। वो आपसे कुछ भी लेने में, आपसे कुछ भी खाने में झिझक करेगा, और हो सकता है कि आप पे विश्वास ना करे तो वो आपसे कुछ लेना ही इनकार कर दे।
तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जमाल गोटा बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि हो सकता है बच्चे इसे मूंगफली के दाना समझ के खा सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में सेम मूंगफली के दाने जैसा दिखता है। तो आप इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यहाँ तक कि अगर आप इसका पाउडर बना के रखते हैं तो इसका यूज़ करने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोएं, गलती से भी आपके पेट में ना चले जाए। प्रेग्नेंट महिलाएं इनसे दूर रहें, ठीक है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है या फिर आप खुद गर्भवती है तो इसका सेवन गलती से भी ना करें, इससे अबॉर्शन होने के खतरे होते हैं। तो ये मैंने आपको सारे बताए, पूरा जमाल गोटे की प्रोसेस बता दी। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जमाल गोटा अगर आप मार्केट से लेके आते हैं तो वो अगर असली जमाल गोटा अगर वो असली जमाल गोटा है तो ही असर करेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मुझे बार बार कमेंट करते हैं, आपको मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, वो अपने पति को काफ़ी टाइम से जमाल गोटा दे रहे हैं। उन्होंने 3 बीज तक दे दिए हैं अपने पति को जमाल गोटे के, पर कोई असर नहीं कर रहा। उन्हें ना तो दस्त लग रहे हैं ना कोई तकलीफ हो रही है। तो उनके पास में नकली जमाल गोटा है, वो नकली जमाल गोटा खरीद लाए हैं, क्योंकि असली जमाल गोटे का आधा बीज ही एक व्यक्ति को हिलाने के लिए काफ़ी है। मतलब एक व्यक्ति अगर आधा बीज खा ले तो 3 दिन तक उसके लूज मोशन बंद नहीं होते। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको सही क्वालिटी का अगर मिलेगा वो ही असर करेगा। और अगर आपको लगता है कि आधे जमाल गोटे से कोई खास असर नहीं हुआ, खास दस्त नहीं लगे, तो आप एक दे दें, इससे ज़्यादा ना दें। कभी भी एक जमाल गोटे से ज़्यादा ना दें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तकलीफ हो रही है सामने वाले को, एक तो आपको ध्यान रखना है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते रहें। ORS का घोल दे सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर आप दे दें, इससे उनकी तकलीफ कम होगी। साथ में आप उन्हें दूध भी पिला सकते हैं। अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो आप जाने दें, कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर उनकी दस्त को कम कर देगा, पर इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी शराब से रिलेटेड। मतलब अगर आप शराब छुड़वाना चाहते हैं किसी की, वो भी उसे बिना बताए, वो भी मात्र 1 महीने में, ये अगर प्रोसेस को आप पूरी फॉलो करेंगे, जैसी मैंने आपको बताई उसी तरीके से फॉलो करेंगे, तो सिर्फ 1 महीने में, 1 महीने के अंदर किसी भी व्यक्ति की शराब आसानी से छूट सकती है। और ये 100% आजमाया हुआ और सेफ नुस्खा है। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में भी अगर आपके और कोई क्वेश्चन बचते हैं तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस जहर को रोज़ पी रहे हैं। छुड़वाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।